मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ चल रहा युद्ध अब लगभग पूरा हो चुका है और अमेरिका जल्द ही निर्णायक जीत हासिल कर सकता है। ट्रंप के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के खिलाफ बेहद शक्तिशाली सैन्य अभियान चलाया है, जिसमें ईरान की कई सैन्य क्षमताओं को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ट्रंप का दावा है कि अभियान उनकी शुरुआती उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में अमेरिकी सेना ने इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए 4 से 5 हफ्तों का अनुमान लगाया था, लेकिन अभी तक के हालात को देखते हुए ये लक्ष्य उससे पहले ही हासिल होता दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि कई मायनों में अमेरिका पहले ही जीत हासिल कर चुका है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान को पूरी तरह और निर्णायक रूप से पराजित नहीं किया जाता। ट्रंप के बयान के मुताबिक इस सैन्य अभियान के दौरान ईरान को भारी नुकसान हुआ है। उनका दावा है कि ईरान की नेवी लगभग खत्म हो चुकी है और उसके 46 जहाज नष्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा ईरान की एयरफोर्स और सैन्य कम्युनिकेशन सिस्टम को भी जारी यानी कि भारी क्षति पहुंची है। ट्रंप का कहना है कि इन हमलों की वजह से ईरान की सैन्य क्षमता काफी कमजोर हो गई है और वो पहले की तरह जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अमेरिकी प्रशासन का ये भी कहना है कि अगर ये हमला नहीं किया जाता तो ईरान आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बहुत तेजी से बढ़ा सकता था। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान एक नई साइट पर न्यूक्लियर हथियार बनाने की तैयारी कर रहा था और साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता को भी तेजी से बढ़ा रहा था। अमेरिका का मानना था कि अगर इस कार्यक्रम को समय रहते नहीं रोका गया तो ईरान के पास परमाणु हथियार आ सकते थे, जिससे पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। दरअसल इस पूरे संघर्ष की शुरुआत 28 फरवरी को हुई, जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के कई सैन्य ठिकानों और रणनीतिक संस्थानों पर बड़े पैमानों पर हवाई हमले शुरू किए। सैन्य अगर देखा जाए तो इन हमलों का मकसद ईरान के मिसाइल कार्यक्रम, सैन्य ठिकानों और कथित न्यूक्लियर सुविधाओं को निशाना बनाना था। इसके बाद से दोनों पक्षों के बीच लगातार हमले हो रहे हैं। अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान के कई शहरों और सैन्य ठिकानों पर बमबारी की गई है। वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजरायल के कई इलाकों और खाड़ी देशों में मजबूत अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है। इस वजह से संघर्ष सिर्फ 2 या 3 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ रहा है। कई विश्लेषकों का कहना है कि इस युद्ध का सीधा या अप्रत्यक्ष असर 10 से ज्यादा देशों पर दिखाई दे रहा है। इसी बीच ईरान की राजनीति में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लंबे समय तक देश के सर्वोच्च नेता रहे अली खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। ये फैसला भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इस फैसले से निराश हुई है, यानी कि उन्होंने अपनी पूरी निराशा व्यक्त की है। उनके मुताबिक मुस्तफा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाकर ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इससे क्षेत्र में समस्याएं और बढ़ सकती हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि मुस्तफा खामनेई को ईरान की कठोर और आक्रामक नीतियों का समर्थन माना जाता है, इसलिए उनके नेतृत्व में ईरान का रुख और सख्त हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम नाम सामने आया है और वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ट्रंप ने बताया कि इस मुद्दे पर उनकी पुतिन से बातचीत हुई है और पुतिन इस संघर्ष में मदद करना चाहते हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि रूस की तरफ से मदद की बात कर रहा है यानी कि या फिर, लेकिन ये तय है कि अगर रूस सक्रिय रूप से इस मामले में शामिल होता है तो हालात और जटिल हो सकते हैं। रूस और ईरान के बीच लंबे समय से रणनीतिक और सैन्य संबंध रहे हैं, खासकर सीरिया और क्षेत्रों में दोनों देशों ने कई बार एक साथ काम किया है। इसलिए रूस की संभावित भूमिका को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस युद्ध का असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है। भारत मिडिल ईस्ट से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करता है और अगर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। इससे अलावा अगर देखा जाए तो खाड़ी देशों में भी बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक काम करते हैं, इसलिए वहां की सुरक्षा स्थिति भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि भारत समेत कई देश इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। फिलहाल दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में ये युद्ध किस दिशा में जाता है। एक तरफ अमेरिका और इजरायल जीत का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान लगातार जवाबी हमले कर रहा है और अब रूस की संभावना
संभावित भूमिका ने इस संघर्ष को और भी जटिल बना दिया है। ऐसे में ये देखना अभी मुश्किल है कि ये युद्ध कितनी जल्दी खत्म होगा, लेकिन इतना तय जरूर है कि मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ ये संघर्ष वैश्विक राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।